मित्रों, जय श्री राम। मैं रघुवीर सिंह जाडेजा, हिंदू युवा संगठन भारत, आप सबका इस लाइव के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मित्रों विषय है, मैंने जो पोस्ट की थी कि ईश निंदा की आड़ में कमलेश तिवारी के बाद किशन भरवाड़ की हत्या, और आखिर ये हत्याएं कब तक और ये हत्याएं कितनी। मित्रों, दिनांक 25 को गुजरात के अहमदाबाद जिले के धंधू का जो एक तहसील है, उस तहसील में रहने वाला एक युवा किशन भरवाड़, 27-28 साल वर्ष का ये युवा जो काफ़ी पॉपुलर था उस क्षेत्र में, उसकी हत्या उसी के घर के बाहर कुछ अज्ञात शख्सों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और जब मैंने कारण जाना तो मुझे कारण ये मिला कि किशन ने कुछ दिन पहले एक ऐसी पोस्ट की थी जिससे कुछ लोगों का मजहब खतरे में पड़ गया, और इससे खफा होकर कुछ लोगों ने किशन की हत्या कर दी। जो पोस्ट किशन ने की थी उस पर किशन ने माफी भी मांगी थी, किशन पर एफआईआर भी हुई थी, और उस एफआईआर के बाद, माफी मांगने के बाद भी किशन जैसे ही छूटता है उस पर गोलियां छोड़ी जाती है और 27 वर्ष के किशन की हत्या की जाती है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के धंधू का जो तहसील है, उसी शहर में, उसी नगर की यह घटना मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी ही घटना 2019 में कमलेश तिवारी नाम के एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति के साथ घटित हुई थी, जिसको गुजरात के ही कुछ धर्मांध जिहादी विधर्मियों ने लखनऊ जाकर उसका गला रेत दिया था, गला काट कर उसकी हत्या कर दी थी। और वहां पर भी मुद्दा यही था, ईश निंदा। ईश निंदा का अर्थ होता है किसी के ईश्वर के ऊपर कुछ टिप्पणी करना। यह जो कानून है वो मुगल समय में भारत में अप्लाई हुआ था, और उस समय जब हिंदू अपने भगवान को बड़ा कहते थे तो उस पर मुगल साम्राज्य में यह सजा होती थी, उसको सजाए मौत दी जाती थी। अब तो मुगल समय नहीं है, शायद 74-75 वर्ष, 75 ईयर्स भारत को आजाद हुए हो गए हैं, और मुगल भी यहाँ से चले गए। उसके बाद अंग्रेज आए। अब भारतीयों की सरकार है, बहुमत हिंदू वर्ग सरकार में बैठता है। तब जब ये हत्याएं होती हैं तो अब ऐसा लगता है कि क्या भारत में कबीलों की सत्ता है? क्या भारत में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या इन धर्मांध लोगों को भारत की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा अक्सर पाकिस्तान में देखा जाता है। पाकिस्तान में इस निंदा पर आपको सार्वजनिक जगह पर मार दिया जाता है, और ऐसे 100 से ऊपर घटनाएं इन कुछ वर्षों में पाकिस्तान में बनी है। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन ये भारत में जब ये होता है तो बहुत दुख होता है कि एक आशास्पद युवा, आप सोचिए 27 साल का युवा, उसकी कहते हैं कि 20 दिन की बेटी, अभी मतलब बेटी प्रकट हुए 20 दिन हुए हैं, और उस बाप की हत्या कर दी जाती है, बस इतनी मामूली सी बात में कि क्या कोई सोशल मीडिया की पोस्ट से या किसी के कुछ बोल देने से क्या किसी का मजहब खतरे में पड़ जाता है? और मजहब उस हद तक खतरे में पड़ जाए कि मतलब मानव वध करने पर वो लोग उतालू हो जाए और बिंदास किसी मतलब निश्चिंत होकर हत्या कर देते हैं। तो ये कब तक
कैसे रुकेगा? बहुमत वर्ग के साथ जब ये घटना घटित होती है तो हमें भरोसा है कानून के ऊपर कि कानून का कार्य करेगा, लेकिन क्या कानून उस बेटे को वापस दे पाएगा? क्या किशन भरवाड़ वापस आ पाएगा? चलिए कानून उसको फांसी पर भी लटका देगा, हम लोग कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं, किंतु क्या उस 22 दिन की बेटी को उसका पिता वापस मिलेगा? बड़ा सोचने का प्रश्न है। क्या कमलेश तिवारी वापस आ गए? नहीं आए। अगणित ऐसे कई किस्सों में इसी तरीके से भारत के हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है। और धंधुका के आसपास की तो परिस्थिति ऐसी है कि वहां मैंने सुना है कि कई लोगों को मार दिया गया इसी तरह से, इसी पद्धति से। मॉब लिंचिंग के नाम पर जब भारत के हिंदू समाज को कोसा जाता है, हम जैसे लोग जब बात को उठाते हैं तो हम पर भी केस किए जाते हैं। आप देखिए कि तबरेज अंसारी का मुद्दा संसद भवन में गूंजा था, याद है आपको? मुझे याद है, मैं नहीं भूलता, आपको याद होगा। तबरेज का मुद्दा संसद भवन में गूंजा था, भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने उस पर स्टेटमेंट दिया था। मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का आविष्कार हुआ था, अखलाद पर मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का आविष्कार हुआ था, लेकिन क्या इन घटनाओं पर कोई संसद में बोलेगा? क्या किशन का मुद्दा संसद में उठेगा? क्या कमलेश तिवारी का मुद्दा संसद में उठा? मैं आपको बड़े प्रश्न ये जो दे रहा हूं कि क्या ऐसा क्या है कि इस समाज में मतलब इस तरह से बेरहमी से मतलब निर्भय होकर लोग इस समाज के सभ्यों की हत्या कर रहे हैं। 17 से ऊपर इन 7 वर्षों में, जहां से मैं आता हूं, कच्छ, गुजरात, भारत की पश्चिमी सीमा पर भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। 17 से ऊपर हत्याएं इन 7 वर्षों में ऐसे ही धर्मांध लोगों के द्वारा हिंदुओं की हुई है। क्या किसी मीडिया का यह विषय बना? क्या किसी ने डिबेट में इस विषय को उठाया? बताइए, एक तबरेज पर, एक परवेज अंसारी हो या अखलाद हो, उस पर मतलब पूरे विश्व में चर्चा होती है। और हिंदुओं को इस तरीके से मतलब गाजर मूली की तरह काटा जाता है। कहीं से कोई आवाज नहीं उठती, कहीं से कोई मीडिया का मुद्दा नहीं बनता। तब सोचने पर हम स्वयं विवश हो जाते हैं कि हम किस देश में रह रहे हैं। क्या यहाँ जंगली कबालियों का राज है? क्या भारत की कानून व्यवस्था पर इस देश का एक बड़ा वर्ग विश्वास नहीं करता? अगर विश्वास करता होता तो अगर कमलेश तिवारी हो या अपना किशन हो, उसको कानून सजा देता अगर उसने ऐसा कुछ किया होता। ये कौन लोग होते हैं जो छुरी चाका लेकर, बंदूकें लेकर खुलेआम लोगों को सजा देने निकल पड़ते हैं? तो बड़ी ही भयानक परिस्थिति है वर्तमान में गुजरात की। मैं कोस नहीं रहा हूं, यहां लोग ऐसा ना समझे कि भाई गुजरात में तो मतलब हिंदूवादी लोगों की सत्ता है तो परिस्थिति, पर जो वास्तविकता है कि 7 वर्षों में मेरे जिले में 17 हिंदुओं की हत्याएं हुई है। मैं नाम आपको गिना सकता हूं अभी उंगलियों के, उनके शायद स्वजन भूल गए, हम नहीं भूले। उसके बाद आप राजू रबारी हो या अशोक पटेल हो छतराल का, या फिर महुआ का हमारा कोली युवान हो, कितने लोग ऐसे थे जिनकी जयेश गुजरिया महुआ इसी तरीके से हत्या हुई है, लेकिन कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मित्रों, इस निंदा, मैंने आपको कहा कि आपके लिए ये शब्द शायद कई लोगों के लिए नया होगा जो नए फेसबुक पर जुड़े हैं कि भाई क्या है, जिन्होंने ज़्यादा नहीं किया है हिंदुत्व पर विषयमर नहीं गए कि इस निंदा मुगल काल में इस पर दंडनीय अपराध सजाए मौत होता था कि हिंदू अगर ये बोल दे कि मेरा भगवान बड़ा है तो उसको सजा दी जाती थी। किशन ने भी कुछ ऐसा ही वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो मैंने देखा तो मतलब मुझे तो कुछ उस वीडियो में ऐसा कुछ कॉमेडी जैसा लगा, कुछ ऐसा विशेष गंभीर टिप्पणी नहीं थी, लेकिन किशन ने भी वहाँ अपने भगवान को बड़ा बताया था। उसने अपने कृष्ण भगवान को बड़ा बताया
और देखिए, अपने भगवान को बड़ा बताने की सजा उसको अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पड़ी, है ना। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है, भारत में भी हो रहा है, कोई चर्चा नहीं। आरोपी पकड़े जाएंगे, हमें भारत की पुलिस पर, गुजरात की पुलिस पर पूर्ण भरोसा है कि आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन ये हत्याएं रुकेंगी कब? अगर बहुमत वर्ग भारत का इस तरह से काटा जाता हो, और ये किशन जिस कम्युनिटी से आता है, भरवाड़, तो मार्शल कौन है? अगर मार्शल जो लोग हैं उस पर इस तरीके से मतलब हमले होते हो, सोचिए कि आगे परिस्थिति क्या होगी गुजरात की, गुजरात से भारत की। क्योंकि मैं जब बहुमत हिंदुओं की बात करता हूं तो संपूर्ण भारत, मैंने कमलेश तिवारी से मुद्दा उठाया और कमलेश पर यह मुद्दा अटका, किशन पर यह मुद्दा अटका हुआ है। बहुत ही साम्य है किशन और कमलेश में। इस निंदा कमलेश, ऐसा लोग, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे धन के विरुद्ध टिप्पणी की, कमलेश के लिए भी और किशन के लिए भी। कमलेश की भी गला रेत कर हत्या कर दी गई और किशन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहाँ है भाई कानून व्यवस्था? अगर इस तरीके से कबालियत कबीलों में, यह कभी अफगान के कबीलों में, सऊदिया के कबीलों में यह प्रथाएं चलती थी, यह प्रथाएं अब भारत में मुगल काल से शुरू हुई और अब तक अविरत चल रही है। गुजरात में कई युवा इस जाहिल शैतानी विचारधारा के भोग बने हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। अगर गिनने बैठो तो वो आंकड़ा कम से कम 1000 तक जाएगा। इन अगर 5, 7, 10 सालों का अगर डेटा आप एकत्रित करोगे तो ये आंकड़ा 1000 तक जाएगा, कोई शंका नहीं। लेकिन कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। वह दिल्ली का चाहे चंदन गुप्ता हो, ऐसे तो कई लोग हैं, नाम हम भूल जाते हैं, एक के बाद एक, 2 महीने 4 महीने में नए नए नाम आते हैं, पुराने भूले जाते हैं, फिर से यही बात होती है। इस लाइव से कितना फर्क पड़ेगा ये मैं नहीं जानता हूं, ना मैं आप लोगों को भड़का रहा हूं, क्योंकि मुझ पर ऐसे आरोप लगते हैं कि मैं हिंदुओं को भड़काता हूं। कानून भी ये कहता है और कुछ शैतानी विचारधारा के लोग भी ये कहते हैं। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं किसी को नहीं भड़काता, मैं केवल सत्य बात कहता हूं। और सत्य में लोग भड़क जाए तो अब मैं क्या करूं? हम पर भी चार्जेस लगते हैं, हमें भी कानूनी किताब में क्रिमिनल कहा जाता है कि भैया ये क्रिमिनल है, जबकि आज तक हमने किसी को चाटा तक नहीं मारा। कैसे क्रिमिनल हो? बस यही बातें की है हमने। आगे भी सत्य कहा है, गौ हत्या पे आवाज उठाई, लव जिहाद पे आवाज उठाई, हिंदुओं की हत्या पर आवाज उठाई, अतिक्रमणों पर आवाज उठाई। हम क्रिमिनल बन गए। अगर आज हम जैसे लोगों की आवाज दबा दी जाएगी तो मुझे बताइए कौन बोलेगा? कुछ लोग होते हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हो कि इन विषयों पर वो बोलते हैं, क्योंकि बोलना आसान नहीं है मित्रों, लाइव आना आसान नहीं है। किसी विषय को फेसबुक या किसी सभा के माध्यम से रखना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर कानून जो है, कानून व्यवस्था है, वो तुरंत आप पर एक्शन लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि लोगों को डर लगता है कि एक जगह से हमें वोट आना बंद हो जाएंगे, ये सत्य बोल रहा है, एक बड़ा वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा, या फिर कुछ द्वेष से भरे हुए लोग ये सोचते हैं कि ये फला संगठन से, ये हमारे संगठन से नहीं है, मतलब सेटिंग कर दो। तो ये इन सब बातों की, इन विषयों की वजह से आज सही बात, सही तथ्यों के साथ कोई रखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसलिए न जाने कितने ऐसे लोग इन वैसी दरिंदों, इन शैतानों की का भोग बनेंगे, कितने लोगों को अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों को बलिदान कर इन चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि अब इस पर गहन मंथन करने का समय है। सरकार भी गहन मंथन करे कि अगर तबरेज और अखलाद पर हंगामा हो सकता है, संसद गूंज सकती है, तो फिर कमलेश और किशन के मुद्दे, या चंदन गुप्ता हो, या जयेश हो, या ऐसे कितने 17 हत्याएं कच्छ में हुई है, ये मुद्दे कभी विधानसभा या संसद में
क्यों नहीं उभरे? ये इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया? हाँ, या क्या इसको आप मॉब लिंचिंग नहीं कहोगे? क्या आप सोचिए, फिर भी हम पर आरोप लगते हैं कि यहाँ का लघुमती समाज डरा हुआ है। अरे भाई, किससे डर लग रहा है? डरे हुए तो हम हैं। डर तो हमें लगता है कि कहीं कोई बाहर आकर, ऑफिस से निकलेंगे तो कोई बाहर तमंचा लेकर ना खड़ा हो कि गोली मार दे। डरे हुए तो हम हैं भैया। इस देश का 80 करोड़ 100 करोड़ का हिंदू समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ऐसी हत्याएं जब देखता है तो कोई नया किशन खड़ा नहीं होता, कोई नया कमलेश खड़ा नहीं होता। डरे हुए तो हम हैं, डरे हुए तो किशन और कमलेश तिवारी के परिवारजन है, उसका समाज है। ये डर नहीं तो और क्या है? अगर आप डरे हुए होते तो आपकी क्या हिम्मत होती? क्या पाकिस्तान में किसी हिंदू की हिम्मत है कि इस तरह के तरीके से वहां के किसी बहुमत व्यक्ति को गोली मार सके, समुदाय के व्यक्ति को गोली मार सके? अगर आप डरे हुए होते तो आपकी कभी हिम्मत नहीं होती। डरे हुए, डरा हुआ इस देश का हिंदू समाज है, लेकिन राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं ने इस समाज की आवाज को कभी सही तरीके से विश्व के समक्ष रखा ही नहीं। कभी राजकीय लोलुपता, कभी संगठनों की लोलुपता, कभी आपसी द्वेष, कभी एक दूसरे को गिराने की जो प्रबल इच्छा है, इन इच्छाओं की वजह से अविरत 7वीं शताब्दी से लेकर ये 2021 चल रहा है, अविरत इस देश का हिंदू कटा है, मरा है, शोषित हुआ है, बलात्कार का भोग बना है, मंदिर इस कम्युनिटी के गिराए गए हैं। लेकिन आज भी हम सच्ची बात को रखने में असफल रहे हैं। तो गहन विषय मैं उठा रहा हूं, टिप्पणियां, लेकिन संयम पूर्वक टिप्पणियां करिए। सोशल मीडिया है, हम शैतान नहीं है, हम संस्कारी लोग हैं। तथ्य से भरी हुई टिप्पणियां करिए, ऐसे अनाप शनाप कुछ भी नहीं लिखना है। किंतु अब मंथन करने का समय, अब इस पर कुछ सोचने का समय आ गया है कि अगला नंबर किसका, सरकार क्या करेगी। और मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा, कुछ लोग यहीं पर लिखेंगे कि हिंदू समाज में एकता नहीं है। भैया, हिंदू समाज में अगर एकता नहीं होती तो क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बैठ सकते? क्या हिंदू समाज में एकता नहीं होती तो क्या गुजरात का सीएम भूपेंद्र भाई पटेल बैठ सकते? आज इतने स्टेटों में सरकार है बीजेपी की, तो क्या ये हिंदुओं की एकता की वजह से तो ये सरकारें बनी है? अब डरा सहमा हुआ वर्ग है, ये किसी की हत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन इस समाज ने सरकार आपकी इसलिए बनाई है क्योंकि इनको रक्षण मिल सके, इनकी रक्षा हो, इनके जान माल की रक्षा हो, इनकी बहन बेटियों की रक्षा हो, इनके मंदिरों की रक्षा हो। पर अगर वही करने में हम विफल रहे, सरकार विफल रही, तो फिर हिंदू जाएगा कहां? अब आसपास में एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अरबी सागर है, एक तरफ चीन है, कहां जाएगा? इसी देश में रहेगा, मरेगा, मार खाता रहेगा, धर्म परिवर्तन करेगा, जीने के लिए कुछ तो करेगा। तो क्या सरकार से कोई अपेक्षा हिंदू समाज नहीं रखेगा? क्या उसको अधिकार नहीं है अपेक्षा रखने का कि हमारा रक्षण हो? वो सड़कों पर उतरे या ना उतरे, वो अपने रक्षा के लिए प्रतिकार नहीं कर पाएगा, मुझे पता है नहीं होगा। तो क्या सरकार माई बाप इस समाज की रक्षा नहीं कर पाएगी? क्योंकि हम जैसे कुछ लोग उठते हैं तब तो उन लोगों को दबाने का आप भरपूर प्रयास करते हैं, उन पर अलग अलग धाराओं में उनकी हदपारी, उन पर पासा, ये सब मतलब जितना आप में शक्ति है आप करते हो। तो अगर हम भी आपको पसंद नहीं है तो फिर आप कुछ करिए। अब किसी आरोपी को पकड़कर आप जेल में बंद कर दोगे तो ये तो फिर अगला कोई उठेगा और अगला ये करेगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। इस पर सरकार ठोस कदम उठाए और नेशनल मीडिया ऐसे मुद्दों को अपनी चैनल पर दिखाएं
केवल प्रोपेगेंडा, एक पर्टिकुलर कुछ 1-2-4 संगठनों के लोगों की आप डिबेट करवाओगे तो वो सही बात नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनकी भी एक सीमा होती है, वो भी एक क्या बोलते हैं, एक उसमें बंधे होते हैं कि आपको इतना ही बोलना है। तो निष्पक्ष लोगों की जब आप विषय उठेगा नेशनल मीडिया पे, तब सच्ची बात समाज के सामने आएगी कि वास्तविकता में भारत की क्या परिस्थिति है, वास्तविकता में गुजरात की क्या परिस्थिति। हाल ही में 2 महीने पहले एक घटना घटित हुई थी कोटड़ा में। शादी में एक परिवार के यहाँ शादी थी और एक वहां पर एक धर्मांध जिहादी आता है, चक्कर लगा रहा था शादी जहां हो रही थी वहीं पर बाइक से। तो भाई वो शादी वहां परिवार के किसी व्यक्ति ने उस धर्मांध व्यक्ति को रोका होगा, तो वो बंदा तब तो चला गया, 10-20 मिनट के बाद आता है और उस युवा के सिर के ऊपर इतनी जबरदस्त कुल्हाड़ी से प्रहार करता है कि आज 2 महीने के बाद भी वह युवा बोलने के लिए असमर्थ है। जब उस युवा का परिवार कुछ प्रतिकार कर देता है, मैं तो नहीं मानता कि प्रतिकार भी किया होगा, लेकिन ऐसा प्रशासन कहता है कि प्रतिकार कुछ मतलब नुकसान सामने वालों को भी हुआ। तो देखिए परिस्थिति क्या हुई कि जिन लोगों ने मार खाया, जिन पर हमला हुआ, उसी समाज के 300 से ऊपर युवाओं के ऊपर एफआईआर होती है, 20 के नाम लिखे जाते हैं एफआईआर में, और जब उनको बेल मिलती है कोर्ट से 1 महीने के बाद बेल मिलती है। समझिए, मार खाया पहले, जिसके ऊपर प्रहार किया गया पटेल युवान के ऊपर, वो पटेल युवान अब भी बोल नहीं पा रहा है। मारने वाला विधर्मी था, पहले भी उसके विरुद्ध वहां के हिंदू समाज ने पुलिस को आगाह किया था, पुलिस को जानकारी दी थी कि इस व्यक्ति की एक्टिविटी ठीक नहीं है। वही व्यक्ति आता है, पटेल युवान के ऊपर हमला करता है, पटेल युवा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद कुछ लोग मतलब एकत्रित हो गए होंगे और कुछ भी हुआ होगा, उसके बाद पुलिस उस पर 307 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करती है। 1 महीने मार खाने वाले युवा के परिवार के लोग जेल में बंद रहते हैं, उनको जामीन मिलती है। अब जामीन भी, बेल भी कैसी मिली है कि जब तक उनकी चार्जशीट या जो भी हो उनके नियम, वो अपने घर में नहीं आ सकते, वो अपनी तहसील में भी नहीं आ सकते। वो युवा अभी कहीं आश्रम में ठहरे हुए हैं। आप सोचिए क्या मतलब क्या समझा जाए। हिंदू के ऊपर हमला होता है, वो बंदा बोल नहीं पा रहा है, उसके दिमाग पर इतनी गहरी असर हुई है कि बोलने के लिए सक्षम नहीं है। कुछ प्रतिकार हिंदुओं ने कर दिया था तो 300 के ऊपर एफआईआर होती है। 300 के ऊपर, कच्छ के कोटड़ा की बात कर रहा हूं, 300 के ऊपर एफआईआर होती है, 20-25 के नाम लिखे जाते हैं एफआईआर में। और जब 1 महीने तक उनको बंद रखा जाता है, जब बेल मिलती है तो बेल में ऐसी शर्तें रखी जाती है कि तुम लोग अपनी तहसील में प्रवेश नहीं कर पाओ। दुख होता है जानकर कि कौन से समाज में और कौन से देश में हम रह रहे हैं। हम एक तरफी बात नहीं कर रहे हैं। गुनहगार को सजा मिले, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी अन्य समूह का हो, किंतु इस तरीके से अगर बहुमत वर्ग को अन्यायपूर्वक दबाया जाता है तब दुख होता है। अब जब इस विषय पर हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं तो उनको भी दबाने का, टारगेट पूर्वक दबाने का भरपूर प्रयास होता है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, अगर मैं आपसे चर्चा करूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी, चर्चा खत्म नहीं होगी। पर विषय वहीं रुका हुआ है कि क्या किशन वापस आ जाएगा और अगला किशन अब कौन होगा, अगला जयेश कौन होगा, अगला अशोक कौन होगा, अगला राजू कौन होगा, अगला कृपाल सिंह कौन होगा। क्या यह धर्मांध लोग भारत के बंधारण को नहीं मानते? अगर मानते होते तो कानून में भरोसा होता। अनेक बेटियां हमारी उठाई जाती हैं, क्या कभी कहीं सुना कि कहीं कोई ऐसी हत्या कर दी हो किसी हिंदू व्यक्ति ने, लव जिहादी की? कभी नहीं हुआ है। कानून में मानने वाले लोग बेचारे रोक के घर में बैठ जाते हैं। और इस तरीके से अगर हिंदुओं की हत्या होती है तो सरकार के लिए बड़ा मुद्दा है।
सोचने का, मंथन करने का, कि कब तक मतलब राष्ट्रवाद की आड़ में इस तरीके से बहुमत वर्ग की आवाज दबाई जाएगी। प्रतिकार करने के लिए सक्षम नहीं है। विश्व का एक ही देश ऐसा भारत है, एक ही देश है भारत, जहां का बहुमत वर्ग भयभीत है, जहां का बहुमत वर्ग हर हमेश ये आवाज उठाता है, हर हमेश ऐसे आवेदन, हर 2 महीने में किसी ना किसी जिले में ये आवेदन पत्र दिए जाते हैं कि हमारी बेटी उठ गई, लव जिहाद हो गया, हमारी बेटी को वापस लाओ, हमारे फलाना की हत्या हो गई, आरोपियों को सजा दो, गौ हत्या हो गई, किसी की जमीन दबाई गई, किसी के साथ चीटिंग हुई। असंख्य ऐसे घटनाएं गुजरात में अगर सर्वे किया जाए, पूरे देश की बात करूंगा, लेकिन अगर जब गुजरात से मैं हूं तो वहां की बात करता हूं, तो ऐसे असंख्य मुद्दे हैं जो यह स्पष्ट रूप से कानूनी फाइल में भी यह दर्शाते हैं कि यहां का बहुमत समाज, देश का बहुमत समाज डरा हुआ है। यह विश्व का ऐसा देश पहला है। सोचिए, जहां पर बहुमत समाज के ऊपर ऐसी राजनीति होती है कि अगर हम नहीं आएंगे तो तुम लोगों को यह हो जाएगा। सोचिए, समाज सक्षम कब होगा? तो आप सबसे यही अनुरोध है कि जागृति हेतु प्रयास करते रहिए, संगठित रहिए, और जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो उसको भूल मत जाइए। कानून का काम अवश्य करेगा, लेकिन दूसरी बार कोई कमलेश या कोई किशन ऐसी घटनाओं का भोग ना बने, इसलिए ठोस कदम अवश्य उठें, कानूनी तौर पर उठें। कानून में भारत सरकार ऐसे कोई कानून बनाए जिससे यहाँ के बहुमत हिंदू वर्ग को रक्षण मिले। हम ऐसी भारत सरकार से मांग करते हैं कि साहब, अखलाद, और हमारा नाम ना अखलाद है ना तबरेज है, हम तो भाई किशन हैं, कमलेश हैं, रघुवीर हैं, हम तो ऐसे नाम हैं, तो हमारे ऊपर भी दया की जाए और हमारे लिए भी आवाज देश की सड़कों पर उठे, संसद में उठे, विधानसभा में उठे। केवल रैलियां या बंद के ऐलान से इस समस्या का अंत नहीं होगा। हमें बड़ा दुख होता है ऐसी घटनाओं से। तो युवाओं को मैं अनुरोध करूंगा कि संयम पूर्वक ऐसे कार्य किए जाएं, क्योंकि हम भाई कानून में मानने वाले लोग हैं, तो उसी हिसाब से ऐसे कार्य किए जाए जिससे कहीं पर ऐसी घटनाएं ना घटे, कोई हिम्मत तो ना कर सके, और कानून भी ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। क्योंकि मैंने सुना है कि कमलेश तिवारी के जो हत्यारे थे उनको तो जामीन भी मिल गया। कल समझ रहे हैं ना आप बात को? तो फिर से कोई कमलेश ढूंढ रहे हैं को, फिर से कोई किशन ढूंढेंगे। तो यही आपसे अनुरोध है, भगवान श्री राम श्री कृष्ण किशन की आत्मा को शांति दे। शांति तो कहाँ से मिलेगी? 20 दिन की बच्ची को छोड़कर कोई पिता गया है तो कहाँ से उसकी फिर भी मैं यही बोल सकता हूं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसके हत्यारों को आजीवन कैद हो, फांसी तो पता नहीं है ऐसी बात होगी या नहीं होगी, लेकिन आजीवन कैद हो, उनको जामीन ना मिले, और गुजरात और भारत में ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें मार्क किया जाए, उनका एक लिस्ट बनाया जाए जो ऐसी प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, उनकी पीछे की हिस्ट्री देखी जाए, और उनको चिन्हित करके दूसरी बार ऐसी जब घटनाएं बनती हैं तो उन घटनाओं को जोड़कर ऐसे लोगों के ऊपर ठोस कार्यवाही हो। क्योंकि ये 2-4 हत्यारे तो हत्या कर जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ा समूह होता है जो ये सब करवाता है। ऐसी घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में एक बड़ा वर्ग सम्मिलित होता है, लेकिन वो कभी दिखता नहीं। तो ऐसे लोगों को खुला करना आवश्यक है, वरना ऐसी हत्याएं बार बार होती रहेंगी। जहां से ये फंडिंग होती है, आप देखिए कि कमलेश के किशन के जो हत्यारे हैं उनके एडवोकेट कौन है ना? उन एडवोकेटों को देखिए, ये जो जिन लोगों ने हत्याएं की हैं ये अच्छा काम तो नहीं किया है, फिर भी अगर इनको समर्थन मिल रहा है समाज से तो वो फंड कहां से आता है? भैया
हम तो अपनी जमानत के लिए भी हमें कहीं से लेने पड़ते हैं। तो ये जब हत्याएं कर जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक इनके केस लड़े जाते हैं, लाखों की फीस दी जाती है। तो फीस देता कौन है? वो फीस आती कहां से है? बड़ा मतलब यह विषय है कि वो तो जेल में भी उनको मतलब खाना पीना खूब ऐशो आराम मिलता है, हाई कोर्ट में उनके एडवोकेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके एडवोकेट होते हैं। तो ये मतलब सिस्टम किसने बनाई हुई है और इस सिस्टम में कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम मार दो, पीछे हम बैठे हैं। सरकार इस पर ध्यान दे, इस चैनल को तोड़े कि कौन वो लोग हैं जो ऐसे हत्यारों को और प्रोत्साहन दे रहे हैं कि और किशन को मारो, और कमलेश को मारो, और रमेश को मारो, हम पीछे हैं, और जयेश को मारो, और अशोक को मारो, और राजू को मारो, कुछ नहीं होगा, हम छुड़वा लेंगे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। तो ये जो छुड़वाने वाले लोग हैं वो कौन है? उनके पास पैसा कहां से आता है? बस इन विषयों पर अब ध्यान देने की आवश्यकता है और हिंदू समाज एकजुट रहे, जाति पाति के चक्कर में ना पड़े। अगला कमलेश, अगला किशन कौन होगा आप में से, हम में से किसी को नहीं पता। तो ऐसे विषयों पर पीड़ित परिवार को सहानुभूति दे, आर्थिक भी मदद करिए, सामाजिक मानसिक हर तरीके से, और कानूनी लड़ाई भी उनकी तरफ से लड़िए। हिंदू एडवोकेटों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो फीस की परवाह मत करिए भैया, न्याय दिलवाने के लिए आप आगे आइए। ऐसे 2-4 केस अगर साल में आप लड़ लेते हैं तो आपका कुछ नहीं खराब होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, किसी पीड़ित को न्याय मिलेगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई। किसान के लिए जो बन पाएगा हिंदू युवा संगठन करेगा, उसके साथ है हिंदू युवा संगठन भारत। आवश्यकता पड़ेगी तो हम धंधुका भी आएंगे और आपको हर तरीके से कानूनी सहायता देने के लिए हम मददरूप होंगे, लेकिन इस पर राजनीति ना हो और हत्यारों को सजा हो, यही हिंदू युवा संगठन भारत मांग करता है। किशन, कमलेश, इस निंदा के बलि चढ़े हुए हर हिंदू को मैं यहाँ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, और आपने जो ज्योत जलाई है वो आगे भी जलती रहेगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। जय श्री राम। सुरक्षित रहिए और एकजुट रहिए, क्योंकि कब किसको कहाँ मार दिया जाए, किसको गोली मार दी जाए, भाई हम हिंदू हैं, हम तबरेज नहीं हैं, ना हम अखलाद हैं। तो हमें अपनी सुरक्षा स्वयं रखनी पड़ेगी। जय श्री राम।